अगर आपके पास नींबू है तो ये मज़ेदार सा डिज़र्ट 10 मिनट में बनाएं। ना जिलेटिन का इस्तेमाल करेंगे, ना ओवन का और ना ही अंडों का। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे, इतनी मज़े का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफ़िया का चैनल। आज लेकर आए आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट जो कि जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। तो वीडियो को एंड तक देखें, अच्छा लगे लाइक कर दें और साथ ही कुकिंग विद रफ़िया को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 6 चम्मच मक्खन का ली, जिसको हम अच्छी तरीके से मक्खन को पिघला देंगे। एक पैन में मक्खन को ऐड कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम पिघलाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम चॉपर में ऐड कर देंगे बिस्कुट्स, जो कि हमने 200 ग्राम लिया था। आप अपनी पसंद के कोई भी बिस्कुट्स ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम चॉप कर लेंगे, इसका चूरा बना लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बन के रेडी होता है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसको देखें, इस तरीके से हमने चॉप कर लिया, बिल्कुल चूरा बन चुका है। अब इसमें मेल्टेड बटर शामिल कर देंगे, जो कि हमने मेल्ट किया हुआ था 6 चम्मच। अब इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अच्छी तरीके से सारा मक्खन जो है ना बिस्कुट्स में मिक्स हो चुका है। अब इसको हम किसी बोल में निकाल देंगे। बिस्किट्स को ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है सारा बटर वगैरह। तो इस पर आप मक्खन का इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो आप हमारी वीडियोस कौन से शहर और कौन से मुल्क से देखें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमें कमेंट्स करते रहें और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सारे बिस्किट्स को हमने इस मोल्ड के अंदर शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर मोल्ड लिया है, इसको अच्छी तरीके से हम फैला देंगे ताकि इक्वल साइज़ का ये बन जाए। तो अच्छी तरीके से फैलाने के बाद इसके ऊपर मशर की मदद से प्रेस कर देंगे, ताकि जो सारे बिस्किट्स हैं वो अच्छी तरीके से बैठ जाए और इसका अच्छा सा शेप बन जाए। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तब तक हम दूसरा मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन में शामिल कर देंगे 4 कप मिल्क के। तो यहाँ पर हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है। तो अपनी पसंद की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने दूध ऐड कर दिए 4 कप। इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम 170 ग्राम की चीनी इसमें ऐड कर रहे हैं। अपने जायके के मुताबिक चीनी को ऐड कीजिएगा। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे 5 चम्मच, जो कि हमारे 45 ग्राम था। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए दूध में और चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए दूध में। इसको इतना मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक अच्छी तरीके से ये मिक्सचर गाढ़ा ना होने लगे। तो याद रखिए मीडियम फ्लेम करनी है इसकी, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसको हमने पका लिया जब तक अच्छी तरीके से गाढ़ा ना होने लगे। तो इसकी हमने फ्लेम बंद कर दिए। अब इस मिक्सचर में हम शामिल कर देंगे प्लेन योगर्ट, यानी कि दही। ये हमने हाफ कप लिए। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि दही और सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो हमने बिस्किट्स को सेट होने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर शामिल कर देंगे ये मिक्सचर। तो सारा मिक्सचर ऐड कर देना है इस मोल्ड के अंदर। अब इसको अच्छी तरीके से हम फैला देंगे ताकि इक्वल ये शेप बन जाए। देखिए इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको हम फैला रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा शेप आ जाएगा। अच्छी तरीके से इसको हमने फैला दिया है। इसको हम सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो यहाँ पर एक पैन में शामिल कर देंगे 300 ml पानी और इसमें शक्कर शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इसमें हम नींबू का रस शामिल कर देंगे, जो कि हमने 100 ml लिया है। सारा रस इसमें ऐड कर देंगे नींबू का और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स 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 अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। और इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे 3 चम्मच। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे, आधा छोटा चम्मच। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, इससे बहुत ही कलर अच्छा आएगा। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसको इतना पकाना है जब तक अच्छी तरीके से ये मिक्सचर गाढ़ा ना होने लगे। तो ये देखें अच्छी तरीके से गाढ़ा होने लग चुका है। इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे और जो हमने मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर शामिल कर देंगे इस मिक्सचर को। ये हमारा लेमन मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार सी जेली बन के रेडी होती है। अब इसको अच्छी तरीके से हम फैला देंगे ताकि इक्वल साइज़ की बन जाए, शेप बन जाए इसका, इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो इस तरीके से इसको हमने फैला दिया। फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो 15 मिनट के बाद देखो इस तरीके से इसको अनमोल्ड कर रहे हैं। कितना ज़बरदस्त बना है और कितनी लुक इसकी ज़बरदस्त आई है। इसको हम कट करें इस तरीके से, ये बहुत आसान है बनाने में और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। तो आप इस मज़ेदार सी डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
न्यू रेसिपी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफेट को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। अब इसके ऊपर थोड़ी-सी डेकोर कर लेंगे व्हाइट चॉकलेट के साथ। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही मज़े का बना है। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो उनको आप ये बना कर दें, इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगा, वो आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ी-सी हम ना शुगर डॉ के साथ इसको हम डेकोर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप अपनी पसंद की कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। तो उसको हमने सर्व किया है लेमन स्लाइस के साथ। तो आप ये मज़ेदार सी हमारी डिज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। ये बहुत ही यम्मी बन के रेडी हो, इसका फ्लेवर बहुत ही यम्मी है, टेंगी सा फ्लेवर है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। तो नेक्स्ट रेसिपी आप हमारी कौन-सी देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की कोई डिश बनाएँ तो कमेंट में बताएँ, इंशाल्लाह वो रेसिपी हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएँगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा बनाकर। तो फिर मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।